माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो होप लाइट वेलफेयर है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और सब गरीब लोगों का बराबर ख्याल रखा जा रहा है। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सब एक ही लाइन में बैठे और अपने तरीके के हिसाब से वो अपना अपना काम सर अंजाम दे बहुत रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है आप लोगों ने। बहुत पेशेंट भी काफ़ी हैं और पट्ठों के मसाइल मरीज़ों को बहुत ज़्यादा हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों के वेलफेयर के लिए जो आपने कदम उठाया है वो इंशाल्लाह बाइस मुसर्रत भी है और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। गरीब बंदा जो दवाई नहीं लै सकता से उन्होंने लिए बहुत सहूलत पैदा की गई है। सानू बहुत खुशी, पहले कदे भी नहीं ऐसा लग रहा है कि एक गांव के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतने ज़बरदस्त काम किए हैं। नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है आरिफ आला का करीबी गांव 63 मेरे अकब में जो पब्लिक बैठी है ये होप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो आज मेडिकल कैंप लगाया गया है उस हवाले से माशाल्लाह होप लाइट वेलफेयर ने बहुत अच्छा जो है ना वो गुलदस्ता जहां जमा किया हुआ है। यहां पर आज चिल्ड्रन फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया साहब जो हैं वो अपनी खिदमात दे रहे हैं। होप लाइट वेलफेयर ने 63 गाँव के अंदर इससे पहले बड़ा कामयाब सेमिनार किया था जिसमें सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत से तलबा व तलबात ने पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और बहुत अच्छा वो माहौल इन्होंने पैदा किया था। एक बार फिर इन्होंने 63 गाँव की गरीब आवाम के लिए, मुस्तहिक आवाम के लिए फ्री चेकअप के साथ फ्री मेडिसिन का इनाकाद किया गया है। आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब डॉक्टर साहब से भी जानेगी 63 गाँव के अंदर जो ज़्यादा तशखीस की गई है बीमारियों की वो कौन सी हैं, यहाँ पर कितने मरीज़ चेक हो चुके हैं। और होप लाइट वेलफेयर के जो सदर हैं फौजी राशिद साहब, उनसे भी जानेंगे कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो हमें क्या ब्रीफ करेंगे। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। फौजी साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह ताला की। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की है अपने गांव के लिए, गरीब आवाम के लिए। इस महंगाई के दौर के अंदर डॉक्टर को चेक करवाना तो दूर की बात है, खाली मेडिसिन लेना ही बड़ी मुश्किल है। यह ख्याल कैसे आया? होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ये दूसरा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं, इससे पहले शजरकारी मुहिम भी हो चुकी है। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताएं कि यहाँ पर जो आप मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कितने गाँवों के बच्चे यहाँ पर चेक होने आ रहे हैं, कितने डॉक्टर हैं, और चिल्ड्रन के हवाले से अगर बात की जाए तो आपके गाँव में जो मौजूदा बीमारियों ने सर उठाया है वो कौन कौन सी? हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये दूसरा हमारा प्रोग्राम हुआ है जिसको आपने काफ़ी हाईलाइट किया, इससे बल्कि पहले शजरकारी का भी। तो मैं असल में कैंसर पेशेंट हूँ खुद, मुझे 10 कीमो लगी हैं। मैं गांव में आया हूँ, गांव में आके तो मैंने सबसे पहले कब्रिस्तान से स्टार्टअप लिया था। कब्रिस्तान से क्या स्टार्टअप किया? उसकी बेहतरी के लिए काम किया जी, उधर सफाई वगैरह, उधर मैंने एक ये मुक़द्दस अफराद के लिए खूह बनवाया था, पौधे लगाए थे। 1 टप्पा 2 टप्पे मैं अपने हाथ से लगाता, उस वक्त मैं अकेला था। 1 टप्पा 2 टप्पे लगाता, मुझे पसीना आ जाता, 2-2 घंटे आराम करना पड़ता। उसके बाद फिर कब्रिस्तान से फ़ारिग हुआ हूँ, फिर ये मैंने फलाई कामों की तरफ वो रुझान किया है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, फिर उसके बाद सीरतुन नबी का, ठीक है, उसके बाद हमने फिर ये फ्री मेडिकल कैंप। हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब आवाम है, उनकी जितनी हो सके खिदमत की जा सके। और इसमें सिर्फ गांव के लिए नहीं, जितने भी वो मुस्तहिक लोग हैं उनके लिए हमारी कोशिश है कि कुछ ना कुछ मेरी जो पीछे ज़िंदगी बच गई है उसमें मैं कुछ ना कुछ करके जाऊँ। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे जी। माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया इस गांव में। इससे पहले ऐसा कोई प्रोग्राम हमने नहीं देखा। शजरकारी की बात करूं तो कितने पौधे लगा चुके हैं आप अपने गांव के अंदर? सर अभी तक 1000 के करीब पौधे लग चुके हैं। 5000 पौधा जो हमारे पास पड़ा है, जो हमने अभी शजरकारी मुहिम का वो ख़त्म नहीं की है। कुछ सफाई के मसाइल हैं, मेरी गवर्नमेंट से भी बात हो गई है, तो जो सफाई वगैरह करके इस गांव को इंशाल्लाह जो मैंने मॉडल गांव बनाने का गांव के साथ वादा किया है वो मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरा करूं। आपने पाकिस्तान आर्मी को रिज़ाइन किया, बीमारी के अंदर पाकिस्तान आर्मी आपके साथ क्या कोऑपरेट कर रही है? मेरा CMH फ्री है, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करवा सकता हूँ। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है और पाकिस्तान आर्मी की मेहरबानी है, शुक्रिया है उनका कि जिनकी वजह से मेरा इलाज भी कंटिन्यू हुआ है। और उसके बाद जो भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे यूनिट वाले हर तरह मेरे साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का आपने बुनियाद रखी माशाल्लाह। टीम के कितने मेंबर हैं, कब से काम चल रहा है? मुश्किलात तो आती होंगी, किसी भी काम को शुरू करने के लिए इनफरादी कुव्वत के साथ पैसों की बड़ी ज़रूरत होती है, कैसे मैनेज करते हैं?
ये सर अभी तक जितना भी सेटअप हो रहा है ये हम जेब से कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 22 मेंबर हैं। तो वैसे तो जो हमारे साथ आवाम है वो 7200 है, ठीक है। इसमें जो हमारे मेन मेंबर हैं शजरकारी के हवाले से हमारे जनरल सेक्रेटरी, सीनियर नायब सदर साहब, ठीक है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी साहब, फिनांस सेक्रेटरी साहब, अशात नशरियात सेक्रेटरी। तो माशाल्लाह इसमें हमारे वो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आवाम के नाम क्या पैगाम देंगे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, किसी भी तंजीम को चलाने के लिए डोनेशन की ज़रूरत होती है। क्या आवाम आपके साथ ताउन कर सकती है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपका? जी बिल्कुल, जो संजीदा हज़रात हैं वो कोशिश करें कि इस काम में हमारा साथ दें। हमें आपके तावन की ज़रूरत है ताकि इस नेक काम को जितना हमने सोचा है, मसलन हमने इधर सोचा है कि हम ओल्ड एज होम लेके आ रहे हैं, सिलाई सेंटर लेके आ रहे हैं, उसके बाद डिस्पेंसरी लेके आ रहे हैं। आवाम के लिए जो फ्री स्कूल है बच्चों के लिए, मैं कोशिश करूँगा मुझे चाहे किसी जनरल साहब के पाँव पकड़ने पड़े, मैं इधर APS का रिज़ल्ट लेके आऊँ। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं इसमें आपके तावन की ज़रूरत है। संजीदा लोग रब्ता करें। मोहतरम, एक अंदाजे के मुताबिक 63 गाँव के अंदर लगने वाला ये मेडिकल कैंप, बड़े बच्चे जो है ना वो मुस्तफ़ीद होंगे, बहुत सी बीमारियों का इलाज होगा। कितने पेशेंट आपके अंदाजे के मुताबिक आज इस कैंप के अंदर चेक होने जा रहे हैं? अभी सर टोटल 30 मिनट हुए हैं स्टार्टअप को, तो अभी 200 के करीब जो मरीज़ हो गए हैं। जी सर, और अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि अगर इस दफ़ा नहीं चेक हो सका तो हम दोबारा टाइम बनाने की। इसके बाद हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इधर दूसरे डॉक्टर दूसरे मसाइल के लिए भी हम लेके आएँ, तो जितना हमसे हो सके हम इनका फ़ायदा करें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मनीरा बीबी। अच्छा, ये आपके लिए राशिद फौजी साहब ने होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कैंप लगाया है। डॉक्टर साहब फ्री बैठे हैं, फ्री बच्चों का चेकअप कर रहे हैं, फ्री दवाइयाँ दे रही हैं। आपको कैसा लगा? ठीक लगा। आपको लग रहा है कि वो गांव के लिए अच्छा कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? हाँ जी, ऐसा होना चाहिए, बच्चों का जेड़ा फ्री चेकअप हो जावे। ठीक है, आपने अपने बच्चों की दवाई ले ली है? हाँ जी। आपको लगा है कि अच्छे तरीके से चेक किया और दवाइयाँ अच्छी दी हैं उन्होंने? हाँ जी, अच्छी दी है। जनरल सेक्रेटरी होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है काम करके, आवाम की खिदमत करके कैसा लग रहा है? जी, ये बड़ा अच्छा जज्बा है। अल्लाह पाक की ज़ात सबको ये तौफीक दे कि एक इंसानियत की खिदमत में पेश हों। तो ये वाहिद जज्बा है जो आप जो है ना दिल से करते हैं, जिसमें चीज़ें इंसानियत की खिदमत होती है दिल से। जो नौकरियाँ होती हैं, बिज़नेस होता है, वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट से होता है। ये जो चीज़ है ये दिल से होता है, और मैं चाहता हूँ तकरीबन जो मेरा जज्बा है सब लोग इसमें शामिल हों, ताकि जो है सारा निज़ाम जो है इंसानियत की हम खिदमत में लगा सकें। जी, मेरा नाम नसीब रफ़ी है और मैं बतौर नायब सदर होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और वेलफेयर के साथ काम कर रहा हूँ। सर, इतनी महंगाई के दौर में वेलफेयर को टाइम देना बड़ा मुश्किल है, महंगाई का दौर है, तो इसको टाइम देते हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? गाँव को कितना फ़ायदा हो रहा है? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन खिदमत इंसानियत के लिए हमें मौका दिया है। तो ये अल्लाह ताला की एक अता होती है, जो अल्लाह ताला अपने मुंतखब बंदों से कोई ना कोई दीन का काम लेता है। हमारा तो नज़रिया है कि अल्लाह ताला तो चाहे किसी को भी अच्छे काम की तौफीक दे सकता है। तो अगर हमें अच्छे काम की तौफीक मिले, अपने लोगों की खिदमत करने का मौका मिले, तो हमें सबसे पहले तो अल्लाह की इस अजीम नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपनी वेलफेयर के लिए भी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन अल्लाह के फजलो करम के साथ हम इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ गामजन होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव की और इलाके की फलाह बहबूद के लिए काम। इससे पहले आपके गाँव में कोई कैंप लगा है? नहीं। इससे पहले आपको ऐसी सहूलियात दी गई है? नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है कि राशिद फौजी साहब हमारे गांव में 63 TB में होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इतना अच्छा कदम उठाया? बच्चों के लिए फ्री दवाइयाँ हैं, फ्री मेडिसिन और फ्री चेकअप है, कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, सानू बहुत खुशी हो रही है। गरीब बंदा ਜਿਹੜਾ दवाई नहीं लै सकता से उन्होंने बहुत सहूलत पैदा की गई है। सानू बहुत खुशी। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम? साकब अली, कहाँ से आए? आदि वाला। किस जगह से? 63 TB। ये बच्चे की उम्र कितनी है? 17 साल। डॉक्टर ने क्या बताया, इसको क्या मसला है? डॉक्टर साहब कहते हैं कि पट्ठों का खिंचाव का मसला है, सारे जिस्म का पैदाइशी है? पैदाइशी है। तो कितनी देर से इसकी केयर कर रहे हैं? इसकी एज कितनी है? ये 17 साल एज है इसकी। तो 17 साल से उसको ऐसे ही ऐसे मैनेज कर। बोलता है? नहीं बोलता। नहीं। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया, ये बेहतर होने की तरफ जाएगा इंशाल्लाह? 20 से 25% चांस है बेहतरी के। हाँ जी। डॉक्टर साहब ने कोई स्पेशली कोर्स बताया? स्पेशली कोर्स बताया उन्होंने। वो मैनेज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, उन्होंने कहा
ज़्यादा मिलना है आपने। ज़्यादा मिलना नहीं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो आपको कैसा लगा कैंप पे यहाँ? कैंप बहुत अच्छा है। ये होने चाहिए? होने चाहिए। इस गांव में इससे पहले कोई कैंप? में गरीब लोग बहुत तबका है जिनके साथ पास ना फैसिलिटी नहीं है इलाज करवाने की। वो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को जाके मिल नहीं सकते, बच्चों का इलाज नहीं करवा सकते। होने चाहिए कैंप इस तरह के। जज़ाकल्लाह। कैंपिंग में आएंगे होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के राशिद फौजी साहब के, तो कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो होप लाइट वेलफेयर है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और सब गरीब लोगों का बराबर ख्याल रखा जा रहा है। चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सब एक ही लाइन में बैठे और अपने तरीके के हिसाब से वो अपना अपना काम सर अंजाम दे रही है। यहाँ की टीम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मिलकर वो सारे काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा और पावरफुल अदारा बनेगा। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है ऐसी कैंपिंग ऐसा काम हर गाँव में होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए। हर गांव में हर गांव के लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए। ये तो माशाल्लाह 63 ईबी जो है वो बड़ा खुशनसीब गांव है जिसमें ये स्टार्टिंग में ही ये काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी गांव में अभी तक ऐसी सहूलत किसी गांव में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास इस वेलफेयर में नायब सदर का ओहदा है और उस पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके गरीब आवाम उनकी मदद की जा सके। हमारे सियासी अदारों या हुकूमतों का तो आपको पता ही है, तो इसलिए अपनी मदद आपके तहत कोशिश कर रहे हैं। अपने गांव से शुरू किया और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम गांव से बाहर निकलेंगे, दूसरे गांव में जाएंगे, अपने शहर तक जाएंगे और जहां तक हो सके गरीब लोगों की हम मदद करेंगे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप अपने बच्चे की दवाई लेने के लिए आई हैं? जी। चेकअप हो गया बच्चे का? नहीं अभी। अच्छा, अभी आपने टोकन लिया है? अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके गाँव में कैंपिंग हो रही है, मेडिसिन दी जा रही है, फ्री चेकअप हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा। तो आप कहना चाहेंगे कुछ हमारे सदर के बारे में, हमारी होप लाइट के बारे में? यही है कि बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा, आपको लग रहा है हम अच्छा काम कर रहे हैं? जी। ऐसे काम होने चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। क्या कर रही हैं? जी मैम, मैं जो है वो हमने जो है वो बच्चों का जो कैंप लगाया हुआ है, ठीक है, और उसके लिए जो है वो हम टोकन दे रहे हैं। टोकन दे? अच्छा, टोकन दे रही हैं आप बच्चों को लिख के। कितने मरीज चेक हो गए हैं? जी 178। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब अच्छी कवरेज हो रही है। जी जी। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फौजी साहब के बारे में कि कैसा काम कर रहे हैं? जी वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत कर रहे हैं इस काम के लिए, और जो है वो लोग जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो इस बात पे जो है मुत्तफिक हैं। क्या ख्याल आपके ऐसी कैंपिंग होनी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो गांव का एरिया, यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, तो लोग जो है वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए जो है ना वो ये कैंप लगाया गया। ठीक है सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, ये हैं मिसाली आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल। ये आज खास आए हैं हमारी कैंपिंग देखने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, तो इनसे हम चंद सवालात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और लोगों के वेलफेयर के लिए जो आपने कदम उठाया है वो इंशाल्लाह बाइस मुसर्रत भी है और लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। और होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दिनों में मज़ीद तरक्की करेगी। जी, आपको क्या लगता है सर, गरीब बच्चों के लिए ये ऐसे कैंपिंग होने चाहिए? ये तो एक सदका जारिया है और ख़ास करके जो गरीब लोग हैं जिनकी पहुंच से डॉक्टर की फ़ीस नहीं हो सकती है, तो ऐसे कैंप में वो लोग आकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और ये जो डॉक्टर साहब अंसर जोया साहब आए हैं, ठीक है ना, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और जो इनके सदर हैं वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के होप के फ़ौजी राशिद साहब और इनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये बहुत अच्छा कदम उठाया और लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये जो काम है ये जारी और सारी रहे ताकि लोग इससे मज़ीद मुस्तफ़ीद हों। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए हैं, बच्चों को फ्री चेकअप कर रहे हैं, उनको फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आप? जी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने और फ़ौजी अरशद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इसका इंतज़ाम करवाया है हमारे लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े बेहतरीन तरीके से हमारा कैंप चल रहा है। अच्छा सर, आपने माशाल्लाह से शजरकारी में भी आए हैं, आपने फंडिंग भी किया और आप कदम ब कदम हमारे साथ चल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि एक गांव के लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन ने इतने ज़बरदस्त काम किए हैं। इवन ये कि जो ओल्ड एज होम है
ये तो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग, स्पेशली जो शजरकारी के हवाले से आपने किया है और ओल्ड एज होम के हवाले से कर रहे हैं। जी अच्छा सर, आपने चेकअप किया, बच्चों को चेक किया है, तो कौन सी ज़्यादा बीमारी देखने में आई है गाँव के अंदर? देखिए, मैं ये तवक्को लेके आया था कि ये गांव चूँकि बहुत अफोर्डिंग है, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ सोकड़ापन नहीं होगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई 60% से ज़्यादा बच्चे कमज़ोर और सोकड़ापन का शिकार मिले हैं, जिनमें अनीमिया है, खून की कमी है। और वैसे रूटीन में चूँकि ये पोस्ट रेनी सीज़न है मानसून का, तो इसमें अमूमन हमारे स्कैबीज़ जो है, ख़ारिश का प्रॉब्लम, स्किन के दीगर जो प्रॉब्लम है और नमूनिया होना शुरू हो जाता है बच्चों को, ये ज़्यादा कॉमन है। जो चीज़ कम नज़र आई वो डायरिया है, यानी अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक एक ही पेशेंट आया जिसको डायरिया था, बाकी कोई 80-90 पेशेंट जो अब तक हमने देखे हैं वो सारे या नमूनिया के थे या डर्मल इश्यूज़ के थे। क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है इनका? आपका पेरेंट से कुछ कहना चाहेंगे कि किस बात में ज़्यादा एहतियात करें कि बच्चों को ये बीमारियाँ कम लगे? मेरे ख्याल में 2 से 3 अहम बातें हैं। एक तो बच्चों को हैंड वॉश करने की टेक्निक पता होनी चाहिए और उन्हें बार बार ताकीद करनी चाहिए कि वो हाथ साफ़ करें। दूसरा, पानी का इशू जो है वो बुनियादी तौर पे, जैसे अभी तक कोई 4-5-6 बच्चे मैं पीला यरकान जो है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस जो है वो उसके देख चुका हूँ। तो बेहतर ये है कि पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें, और अगर बॉयल नहीं कर सकते तो फिर ज़ाहिर है आप एक ही हल है कि जो इक़्तिदार वाला तबका है उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो साफ़ पानी का प्रॉपर इंतज़ाम करवाएं। दूसरी अहम बात यह है कि माओं को चाहिए कि वो बच्चों को बेहतर हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। और इससे नेक्स्ट ये है कि बच्चों की खुराक के हवाले से हमारे यहाँ बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, यानी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को जैसे मैंने पूछा तो वो गंदम की रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल है, वो केक, रस, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें खिला के गुजारा कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? डॉक्टर मुनीबुर रहमान। माशाल्लाह, आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, पट्ठों के, जोड़ों के, या फालज, लकवा, गर्दन दर्द, कमर दर्द, सीपी, पैदाइशी मजदूर बच्चे जो होते हैं, इनके हैं हमारे। अच्छा, आज आपको होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बुलाया गया है, फ्री मेडिसिन है, फ्री चेकअप है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है आप लोगों ने, बहुत पेशेंट भी काफ़ी हैं और पट्ठों के मसाइल मरीज़ों को बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या बीमारी देखने में आई आप? सबसे ज़्यादा कमर दर्द और गर्दन दर्द के मसाइल ज़्यादा हैं, जोड़ों के उसके बाद आ जाते हैं। लोगों की खुराक का जो है निज़ाम वो कुछ अच्छा नहीं है, उसकी वजह से जो है ज़्यादातर कह लें कि बहुत ज़्यादा मसल वीक हो रहे हैं, उस वजह से ही कह लें कि जोड़ों और पट्ठों के मसाइल हैं। क्या रीज़न लगता है आपको? ज़्यादा रीज़न क्या है लेडीज़ के अंदर? ज़्यादा रीज़न खुराक का अच्छा ना होने की वजह से जो है पट्ठों के मसाइल और मोरों के मसाइल ज़्यादा हो रहे हैं इनको। वैसे तो हमारी आवाम मैक्सिमम जो पाकिस्तान के हालात हैं इतना कुछ अफोर्डेबल नहीं है, तो फिर भी आप कुछ बताना चाहें कि अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए वो क्या खुराक लें जिससे उनके पट्ठों की कमज़ोरी और जो दूसरी अलामात है वो कम हो सके? इसके मुतालिक यही है कि अपना खाना पीना जो है वो प्रॉपर खाएं, हर चीज़ को एक मतलब कह लें कि खुराक अपनी जो है वो तवाज़न बेहतरीन रखें। दूध का इस्तेमाल करें, अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो अच्छी इस्तेमाल करें। अब क्या है कि क्वालिटी कम, अगर कोई घी है, जैसा कि हम हल्का घी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्वालिटी उसकी कम होती है, उसकी वजह से क्या यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, इनके मसाइल हमें बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के जब मसाइल ज़्यादा होंगे तो डेफ़िनेटली हमें पट्ठों के, जोड़ों के ये मसाइल बढ़ेंगे हमारे। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब आज मौजूद थी 63 DB गाँव के अंदर, और 63 DB गाँव के अंदर होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बहुत ही अच्छे फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप का इनअकाद किया गया। हमें उम्मीद है कि आज का ये मेडिकल कैंप आपको पसंद आएगा और हमारे गांव नहीं बल्कि हमारे शहर के लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। महंगाई के इस दौर में डॉक्टरों की हैवी फ़ीसें और बहुत सी महंगी दवाइयात लेना हमारी कौम की कुव्वत ख़रीद से बालातर हो चुकी हैं। टीम वॉइस ऑफ पंजाब कोशिश करेगी होप लाइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोग्राम का इनअकाद किया जाए हम उनको कवर करें, आवाम के साथ शेयर करें। टीम वॉइस ऑफ पंजाब आपसे गुजारिश करेगी कि इनके दस्ते बाजू बनिए, इनका साथ दीजिए। ऐसे ही मिलजुल कर हमने ना सिर्फ अपने घर, अपने मोहल्ले बल्कि अपने मुल्क का साथ देना है और गरीब आवाम के लिए बहुत से काम करने हैं। बेशक गरीब का साथ देना और मस्कीनों का साथ देना ही बेहतरीन सदका जारिया है। टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी एक नए वेलफेयर के काम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। होप लाइट की टीम और वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।